आज हम बात करेंगे 2026 के टैक्स रिफंड सीजन की। कब मिलेगा पैसा, किससे जल्दी मिलेगा और IRS का ऑफिशियल प्रोसेस कैसा है जिसे हर फाइलर को जानना चाहिए। ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका में काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और हर साल रिफंड की उम्मीद रखते हैं। सही जानकारी होने से आप फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और अननेसेसरी चिंता से भी बच सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुग्गल, आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहली बात यह है कि टैक्स सीजन 2026 ऑफिशियली शुरू हो चुका है और IRS लोगों को रिटर्न्स एक्सेप्ट कर रहा है। ऊपर से आने वाले रिफंड सीजन को सबसे बड़ा रिफंड सीजन बताया जा रहा है क्योंकि कुछ नए टैक्स रूल्स के कारण रिफंड्स पिछले साल से कहीं अधिक होने की पॉसिबिलिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफंड मिलेगा कब? तो देखिए, IRS के करंट सिस्टम के हिसाब से अगर आप अपना रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं और साथ ही डायरेक्ट डिपॉजिट यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो रिफंड कई केसेस में लगभग 21 दिन के अंदर मिल जाता है। IRS आमतौर पर रिफंड्स को इसी टाइमलाइन में प्रोसेस करता है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन ये टाइमलाइन हर केस में समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। कुछ सिचुएशंस में मनी मिलने में डिले भी हो सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब आप अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट यानी कि EITC या एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यानी कि ACTC जैसे रिफंडेबल क्रेडिट्स क्लेम करते हैं। US लॉ के तहत IRS को इन रिफंड्स को जल्दी जारी नहीं करना होता है। इसके पीछे फ्रॉड प्रिवेंशन का रूल है जिसे पाथ एक्ट कहा जाता है और इसलिए इन रिफंड्स को मिड फरवरी या अर्ली मार्च तक रोका जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि रिफंड जारी होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा उसी दिन आपके बैंक अकाउंट में शो होगा। IRS सिस्टम में जब स्टेटस रिफंड सेंट दिखाता है तो इसके बाद बैंक को पैसा प्रोसेस करने में 5 बिजनेस डेज तक लग सकते हैं। इसीलिए स्टेटस और बैंक क्रेडिट डेट में कुछ दिन का अंतर नॉर्मल माना जाता है। अब बात करें ट्रैकिंग टूल्स की, ये एक वही चीज है जो लगभग हर टैक्स पेयर को पता होनी चाहिए। IRS का ऑफिशियल टूल जिसका नाम है वेयर्स माय रिफंड, ये रिफंड स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका है। आप इसे IRS की वेबसाइट पर या IRS2Go मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं। इस टूल में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी होती हैं जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर या ITIN, आपकी फाइलिंग स्टेटस जैसे सिंगल, मैरिड फाइलिंग, जॉइंटली, इस तरह के स्टेटस आपको डालने होते हैं और वही एग्जैक्ट रिफंड अमाउंट जो आपने रिटर्न में बताया था। जब आप ये सारी डिटेल्स सही तरीके से डाल देते हैं तो आपको डेली स्टेटस अपडेट मिलता है। हर रोज टूल को ओवरनाइट अपडेट किया जाता है जिससे आप हर दिन एक बार चेक कर सकते हैं कि रिटर्न में कितना प्रोसेस हुआ है, कहां पहुंचा है, रिटर्न रिसीव्ड, रिफंड अप्रूव्ड या रिफंड सेंट। एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगर आपका रिफंड स्टेटस स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड दिख रहा है तो इससे डरना नहीं चाहिए। कई बार IRS को एक्स्ट्रा रिव्यू करना पड़ता है या रिटर्न को वेरीफाई करना होता है जैसे इनकम फिगर्स, डिडक्शंस या फिर क्रेडिट्स। ज्यादातर मजबूरी में IRS आपको आगे की जानकारी मेल से भेजता है अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। अब बात करते हैं पेपर फाइलिंग की। अगर आपने रिटर्न को फिजिकली मेल से भेजा है तो रिफंड स्टेटस का अपडेट देखने में ज्यादा टाइम लगता है, आमतौर पर 4 हफ्ते या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। ये मेल पर आए रिटर्न्स को मैनुअली प्रोसेस करने के कारण होता है। इसीलिए IRS हमेशा रिकमेंड करता है कि E-फाइल ही करें और डायरेक्ट डिपॉजिट चुनें क्योंकि इससे एरर चांसेस कम होते हैं और रिफंड जल्दी मिलता है। 2026 में एक बड़ी बात यह भी है कि IRS ने पेपर रिफंड चेक्स को फेज आउट करना शुरू कर दिया है। मतलब चेक भेजना धीरे धीरे बंद हो रहा है और टैक्स पेयर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन ही चुने। ये स्टेप सुरक्षा के लिए भी बेहतर है क्योंकि पेपर चेक्स खो सकते हैं या फिर डिले भी हो सकते हैं। एट लास्ट हम बात करें डिलेज और प्लानिंग की। अगर आपने EITC या ACTC जैसे क्रेडिट्स क्लेम किए हैं तो रिफंड रिलीज अर्ली फरवरी की बजाय उसे मार्च 2 की ओर शिफ्ट किया जाता है। ये नियम फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए लागू होता है और इसका एम ये मेक श्योर करना होता है कि IRS अच्छे तरीके से रिव्यू करके ही रिफंड दे। अपना टैक्स रिटर्न करेक्टली और एज अर्ली एज पॉसिबल फाइल करें, डायरेक्ट डिपॉजिट चुनें और रिफंड स्टेटस को वेयर्स माय रिफंड टूल से ट्रैक करते रहें। इससे आप अननेसेसरी सस्पेंस और सरप्राइजेस से बचेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।